तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। लोकसभा में बहस शिक्षा और पेपर लीक पर हो रही थी, लेकिन विवाद एक शब्द पर आकर टिक गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। मामला इतना बढ़ गया कि लोकसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा और संबंधित शब्द को कार्यवाही से हटाने का निर्देश देना पड़ा। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या संसद में बोलने की आजादी की भी एक सीमा है। आज इसी बहस पर सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि संसद की मर्यादा, अभिव्यक्ति की सीमा और लोकतांत्रिक संवाद की भाषा की बहस है। पहले आप जरा संसद के अंदरों के बयान को गौर से सुनिए। So these are the three categories: student and andhbhakt who follows the idiot. It is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी तो वो नहीं कह सकता। गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। संसद के अंदर आज सियासत का महायुद्ध हुआ, जिसके बाद आज एक शब्द को लेकर सांसदों में जमकर बवाल हुआ। लोकसभा से लोकसभा परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पास हुआ। पेपर लीक पर अब अधिकतम 10 साल तक की जेल होगी। दोषियों को 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से भी बिल पारित हुआ है। राहुल गांधी ने बिल पर करीब 50 मिनट तक की बात रखी। स्पीच में असंसदीय शब्द बोलने पर संसद में जमकर बवाल हुआ और असंसदीय शब्द बोलने पर स्पीकर ने 11 बार, रिजू जी ने 7 बार टोका। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की भी अपील की है एक शब्द को लेकर। लेकिन एक बार राहुल गांधी का वो बयान समझ लेते हैं कि आखिर था क्या, उस बयान में ऐसा क्या था। छात्र देश का भविष्य हैं और उसका गुस्सा जायज है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट, और उसके बाद बीप जो कि शब्द का इस्तेमाल किया, और तीसरा उन्होंने अंधभक्त का प्रयोग किया। स्टूडेंट शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं तमाम सारी बातों के बीच जो तमाम सारी चीजें निकलती हैं, इसमें टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने अंधभक्त शब्द पर आपत्ति जताई, जिसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ने फिर असंसदीय शब्द जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कहा उसको कार्रवाई से हटवा दिया। अब कई सारे सवाल हमने लोगों से पूछे, उस पर लोगों ने अपनी राय दी है। उन राय के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल जो पूछा गया वो पहला सवाल था कि क्या राहुल गांधी को असंसदीय शब्दों के लिए सदन में माफी मांगनी चाहिए। 61% लोगों ने कहा हां, संसदीय मर्यादा पहले सबसे प्राथमिकता है, होनी चाहिए। इसके साथ साथ 16% लोगों ने कहा
ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 17% लोगों ने कहा स्पीकर का फैसला अंतिम है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या स्पीकर ओम बिरला द्वारा राहुल गांधी को बार बार टोकना उचित था? 74% लोगों ने कहा, 74% लोगों ने कहा नियम सबके लिए बराबर लागू होने चाहिए, इसमें सत्ता और विपक्ष को नहीं देखना चाहिए, सबके लिए बराबर बात होनी चाहिए। 12% लोगों ने कहा चेतावनी ठीक है, बार बार टोकना ठीक नहीं है। 11% लोगों ने कहा विपक्ष को बोलना देना चाहिए क्योंकि वो भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे से ज्यादा बहस राहुल के शब्दों पर केंद्रित हो गई थी? 16% लोगों ने कहा हां, असली मुद्दा कहीं पीछे छूट गया था। 58% लोगों ने कहा दोनों मुद्दों पर बराबर चर्चा होनी चाहिए। 16% लोगों ने कहा विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए और 10% इस पर कुछ भी नहीं कह रहे थे। चौथा सवाल जो लोगों से पूछा कि क्या संसद में नेताओं की भाषा पर और सख्त नियम लागू होने चाहिए? 36% लोगों ने कहा सभी पर एक समान नियम होना चाहिए। 37% लोगों ने कहा सिर्फ गंभीर मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 26% लोगों ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का पांचवा और आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या लोकसभा से पास हुआ पेपर लीक संशोधन बिल परीक्षा माफिया पर एक बड़ी चोट साबित होगा? 36% लोगों ने, 36% लोगों ने कहा हां, अब डर का माहौल बनेगा। 21% लोगों ने कहा कुछ हद तक असर होगा। 40% लोग कह रहे थे कि कानून से ज्यादा अमल जरूरी है कि जमीन पर उतरकर व्यवस्था पर वो लागू हो और उस उद्देश्य से लागू हो जिस उद्देश्य से बनाया गया है। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। बीजेपी के प्रवक्ता अमित आनंद मेरे साथ मौजूद हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अजीत मेंदोला जो हैं उनके पास चलूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आज अजीत जी संसद में जो हुआ उस संसद, आप सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को भूल जाइए, लेकिन संसद में आज जो हुआ ध्वनि मत से शोर शराबे में यह बिल पास हो गया, जबकि आज सभी राजनीतिक दलों को, सत्ता पक्ष विपक्ष को इसको मुस्कुराते हुए, तालियां बजाते हुए इस बिल को पास करना था, क्योंकि सभी छात्रों की बात कर रहे थे, उनके हित की बात कर रहे थे, परीक्षा लीक पेपर की बात कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इसमें भी राजनीति हो गई। नहीं मनु, देखिए ये सारा घटनाक्रम जो कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पे, सब राजनीति हो रही, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। कांग्रेस जनता पार्टी का भी लक्ष्य आखिर में राजनीति है, वो भी देर सवेर राजनीतिक दल बनाएंगे और किस पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं, वो देखना पड़ेगा। और कांग्रेस का दुख ये है कि जो वो पिछले 2.5-3 महीने से पेपर लीक को लेकर एक मुद्दा बना रहे थे, उसको कहीं नोटिस में नहीं लिया गया। कांग्रेस जनता पार्टी ने 30-32 दिन में जो भी अभियान करा, जो हुआ, वो सारा कांग्रेस पार्टी को श्रेय मिल गया पेपर लीक का। अब कांग्रेस पार्टी थोड़ी उसके लिए परेशानी का सबब तो बन गया, लेकिन अब वो कांग्रेस लगातार ढूंढ रही है कि क्या करा जाए। लेकिन अब जो कांग्रेस की रणनीतियों में जो समझ पा रहा हूँ, कांग्रेस को लग रहा है कि अब हमको इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है और इसी मुद्दे पे हमको आगे राजनीति करनी है। अभी धर्मेंद्र प्रधान निशाने पे थे, अब उसके बाद अब अमित शाह निशाने पे आ गए। लेकिन मैं थोड़ा हैरान और चिंतित भी हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जो शब्द बोल जाते हैं या कह जाते हैं, कई बार वो उनको शायद उसका मतलब नहीं पता होता या वो क्या कहना चाह रहे होते हैं। कई बार मुझे लगता है कि कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उन्होंने बीजेपी को, मैं कहूंगा, जो भी उन्होंने शब्द बोला, पहला शब्द जो बोला जिसको कि उससे हटा दिया गया, लेकिन बीजेपी ने उसको खुल के बोला कि इडियट जो शब्द है राहुल गांधी ने वहां बैठी जो जनता थी, यूथ है, उनके लिए बोला है। जो राजनीतिक दल वहां गए, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी का इशारा उन लोगों की तरफ था, उनमें राजनीतिक दल भी गए, जो हमारे युवा छात्र वहां बैठे थे, वो उनके लिए कहा गया है। और जो अंधभक्त है, देखो मनो, अंधभक्त जो शब्द है, हमारे यहाँ हिंदुओं में एक शब्द है अंधभक्ति। अंधभक्ति, अब देखो बीजेपी चीजों को पकड़ने में एक्सपर्टीज है, बीजेपी ने पकड़ लिया। और अब राहुल गांधी भले कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, वैसे
कई बार वो कई मुद्दों पे माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी अपने भाषण को सवाल पूछते केंद्रीय गृह मंत्री से कि आप बताएं कि गोली किसके कहने पे चली, गोली क्यों चलाई गई, ये शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं थी उनके पास। कल उनकी बहन प्रियंका ने बहुत अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री मोदी को भी टारगेट करा, सरकार को भी टारगेट करा, और जो नए शिक्षा मंत्री बनाए उनको भी निशाने पे लिया। एक माहौल बना और लगा कि मतलब एक ठीक चर्चा सकारात्मक उसमें जा रही है। बीजेपी ने भी थोड़ा बहुत हो हल्ला करा, लेकिन आज लगा कि सब ठीक चल रहा है। और ये बिल जिसको लेकर सारे राजनीतिक दल बता रहे हैं कि हम बहुत चिंतित है, लेकिन कोई चिंतित नहीं है। सच बात यह है, चिंतित किसी को चिंता नहीं है। वो कॉकरोच जनता पार्टी के एक आंदोलन की वजह से ये मुद्दा गर्मा गया। इस पर अब तमाम कड़े कानून बनाने की बात हो रही, लेकिन देखो किसी ने पूरे घटनाक्रम पे किसी ने कोचिंग सेंटरों को लेकर कुछ नहीं बोला, जो कि इसकी असली जड़ है। बिल्कुल, असली वो एक बड़ा विषय है और मुझे लगता है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। ज्योति जी, आपकी राय इस मसले पर? देखिए मनु जी, आप देखें ये सरकार बिल्कुल निरंकुश सरकार है, असंवेदनशील सरकार है, जिसको छात्रों से कोई मतलब नहीं है। इस देश के जो भविष्य हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये चाहते ही थे कि ये बहस हो ही नहीं। विपक्ष की पार्टियां इस देश के जो युवा हैं, छात्र हैं, उनके कंसर्न को, उनके वेलफेयर के लिए बात करे ही नहीं, क्योंकि इनको तो ये सूट करता है कि देश के जनता, देश के युवा अगर बेरोजगार रहेंगे तो इनके भक्त रहेंगे, इनको भगवान मानते रहेंगे, इनके हर चीज को सही बोलेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी करते रहेंगे, लेकिन कभी इन्फ्लेशन पर बात नहीं करेंगे, कभी महंगाई पर बात नहीं करेंगे, कभी रोजगार की बात नहीं करेंगे। तो ये सरकार ही ऐसी थी। राहुल गांधी क्या किए? राहुल गांधी आज जो पार्लियामेंट में जो बात उठाना चाह रहे थे, वो क्या उठाना चाह रहे थे? विद्यार्थियों की बात उठाना चाह रहे थे। आप राहुल गांधी की बात को लेकर, जो एक शब्द को लेकर जिसको किरण रिजिजू जी ने उठाया और विरोध प्रकट किया, क्या आप बता सकते हैं मनु जी, क्योंकि आप तो एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा 10 दिसंबर 2025 में यही होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक स्लैंग वर्ड यूज किया था, साला। क्या ये बात भूल गई? क्या नरेंद्र मोदी भूल गए? क्या ये बिरला जी भूल गए? क्या संसद की सारी जनता भूल गई? और ये जो हमारे भक्त जो एक वरिष्ठ पत्रकार को बैठाकर जो भाषण दिलवा रहे थे आप, क्या ये भूल गए कि अमित शाह जी ने भी गाली दिया था उन्होंने? अरे उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बोला गया था, उसको हटा दिया गया साहब। बोलने दिया गया। आप बोले, जब आप बोले तब मैं तो नहीं बोला ना। अरे नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं भाई। मनु जी देखिए, अब ये तो नहीं, लेकिन अमित आनंद जी जिसका जिक्र ज्योति कुमार कर रहे हैं कि संसद में आपकी तरफ से भी तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना, उस वक्त इतना बवाल क्यों नहीं खड़ा होता है? जी मनोज जी, सर्वप्रथम तो आज पूरा देश गुरु पूर्णिमा मना रहा है। आपको, आपके सभी पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखिए, आज पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से एक्सीडेंटल एलओपी, इस देश के राजवंशी परंपरा के संवाहक श्रीमंत श्री राहुल गांधी जी ने जो आचरण किया है, वो देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज जब उनका मन लोकसभा के अंदर नहीं भरा तो बाहर 6 बजे आकर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मनोज भाई ये बताइए, जब 35 लोगों ने, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी, 45 लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने लोकसभा में चर्चा में शामिल हुए और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। कल श्रीमती प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा और उन्होंने अपने भाषण में बार बार सनातन को भी अपमानित करने की बात कहती रही, उसके बावजूद भी लोगों ने उनकी बात सुनी। लेकिन आज राहुल गांधी 50 मिनट में जिस तरीके से बात करते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है मनोज जी कि उनके बात के बाद संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। उसके बाद सदन में पहली बार हुआ कि सदन का उपनेता माननीय श्री राजनाथ जी खड़े होते हैं और खड़े होकर अपने सांसदों से अपील करते हैं कि इनकी बात को सुनिए। उसके बावजूद राहुल गांधी जी फिर गोल पोस्ट बार बार चेंज करते हैं। अब वो एक नई बात कहते हैं कि मैं आरएसएस और बीजेपी वालों से माफी नहीं मांगूंगा। साहब, आपने अभी कुछ दिन पहले ही और बीजेपी वाले से मनोज चौहान से माफी मांगा। ये तो वो लोग जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हैं,
चौकीदार चोर के नाम पे माफी मांगा। अंग्रेजों मनोज भाई, से आज तो माफी बस मांगने वाले एक लोग, भारतीय जनता माफी पार्टी का एक मांगने वाले जिम्मेदार लोग, कार्यकर्ता माफी होने के मांगने नाते वाले लोग, मैं ये जो यही सेकुलर लोग, कहूंगा देश के जो कि माफी देश प्रेमी और मांगो राहुल जो गांधी। हम लोग आज जिस फ्रीडम तरीके से फाइटर हैं, आपने वो जो इस आचरण आरएसएस किया से है, माफी वो मांगने आचरण वाले लोगों से, जो लोकतंत्र में अंग्रेजों इस तरह से के माफी आचरण मांगते तो का उससे हम कोई माफी समय नहीं मांगेंगे, है। कभी तो नहीं राहुल मांगेंगे। गांधी को इन पूरे छात्रों देश के लिए, लोगों से इन माफी छात्रों के मांगनी लिए हम होगी। उनसे कदम से माफी कदम मिलाकर मांगनी होगी। चलेंगे, राहुल उनके गांधी का हर संघर्ष कैरेक्टर में है। रहेंगे, राहुल उनके गांधी हर वेलफेयर देश की पर बात अविरता करेंगे, फैलाना चाहते पार्लियामेंट से हैं। लेकर राहुल सड़क गांधी तक हम उनकी क्रेडिट लड़ाई चोरी लड़ेंगे। करने के चाहे चक्कर ये में प्रधानमंत्री, बार-बार चाहे ये गोल अमित को शाह चेंज कर कितनी रहे भी हैं। गोलियां उनको चलाते लग रहा है रहे, कि उसको हम मानेंगे इस नहीं, पूरे चाहे ये मुहिम कितनी में भी राहुल कोशिश कर गांधी ले। के हाथ में कुछ लेकिन लगा आज नहीं। आप देख इस वजह लीजिए, से राहुल गांधी आज क्रेडिट चोरी इन के लिए छात्रों चक्कर में की लगे वजह हुए से, हैं। राहुल आज गांधी इन को माफी छात्रों के मांगनी संघर्ष की पड़ेगी। वजह से राहुल आज गांधी को प्रधानमंत्री को माफी मांगनी झुकना पड़ेगी। पड़ा। आज प्रधानमंत्री जो राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है, वो इन छात्रों ने इनको मजबूर कर दिया, इस बेईमान और इस भ्रष्टाचारी मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर ये दिया। बताइए, आपको हर बात जाति मानना पड़ेगा, 420 इस का बात को बेटा आप जान लीजिए। 420 अगर न्याय की अगर बात आपको कर रहा ये है, समझ में नहीं तो आता इस है, देश के अगर स्वतंत्रता आप सेनानियों के अगर पैसे आप पे, इतने नेशनल बड़े हेरिटेज अंधभक्त हो, में आपको करोड़ों अगर ये रुपए के समझ में घोटाला नहीं में आता है कि जमानत ये पर देश है, कैसे वो चलता आपके है, पास ध्यान अगर देना आप है इतने देश बड़े को, अंधभक्त हो, उसको अपने आपको ये गिरबान में समझ में झांकनी नहीं आता है पड़ेगी। कि होम मनोज मिनिस्ट्री भाई, के उसको अपने अंदर गिरबान दिल्ली में उनको पुलिस आती झांकनी है। पड़ेगी। अगर आप आप इतने इस बड़े देश अंधभक्त हो के कि LOP आपको ये है, समझ में नहीं आपको आता है आचरण कि उस तरीके से करना पड़ेगा। आपको देश की जनता कभी सीआरपीएफ और आपको वो माफ किसको नहीं रिपोर्ट करेगी। करती है, तो आप कितने बड़े अच्छा, आप ये अंधभक्त हो, बताइए, आप उसकी कल्पना करो, कि आपने आप इससे कल्पना पहले कोई करो, पॉलिटिकल आप लड़ाई लड़ी है कल्पना क्या? करो, आप सिंह साहब, आपने पॉलिटिकल लड़ाई कल्पना लड़ी है करो। क्या? ये बताइए आज कि क्या आज कोई आज मंत्री को आदेश इस देता देश है क्या में गोली चलाने का? मनोज जी, इसके लिए ये SDM होता है, इन DM होता है, अंधभक्तों को वो आप समझाओ, स्पॉट इन पे होता है, अंधभक्तों इसके को आधार पर समझाओ पुलिस मनोज काम जी करती है ना। कि पॉलिटिकल नहीं, लड़ाई ज्योति तो जी, आप ही कांग्रेस समझा पार्टी ने पाओगे। लड़ी है। क्योंकि मनोज जी, संसद में मनोज आपने जी, मेरी अंधभक्त नहीं, इनको बोली एक दिया है, लाइन, तो अब एक समझा लाइन। भी आप पाओगे नहीं, इनको। नहीं, मनोज जी मेरी बात सुन लीजिए जी। आंदोलन तो कांग्रेस पार्टी ने की। आज जो ये बैठ के जो स्टूडियो में खुलेआम इतनी बातें कर रहे हैं, वो आजादी कांग्रेस पार्टी ने दी है। ये तो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, ये तो अंग्रेजों से माफी मांगते थे जेल से बाहर आने के लिए। ये कांग्रेस थी, ये महात्मा गांधी थे, वो नेहरू थे, वो पटेल थे, वो पटेल थे जो इस देश को आजादी दिलाई। आप तो अंग्रेजों से माफी मांगते थे जेल से बाहर आने के लिए। नेहरू तो 17 कितने सालों तक जेल में रहे, कितनी किताबें लिखी, आप क्या किए? आप तो अंग्रेज से माफी मांगते थे। आत्मा तो आपकी रो रही होगी, इतना झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोल रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो, आप उसके बावजूद भी आप बोले जा रहे हो, और आपको शर्म नहीं आती है कि आपके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में सारा शब्द का यूज करते हैं, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज करते हैं देश का होम मिनिस्टर होके, आपको शर्म नहीं आती है? आपको तो चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आप कैसे बोल सकते हो? आप बता दो, आप किस होम मिनिस्टर साला शब्द कैसे यूज किया, कैसे किया, आपको कैसे किया, आप बताओ। और इस देश को गुमराह करते हो। और जान लो, ये छात्र की शक्ति है कि आपके ऐसे घमंडी सरकार, आपके जैसे भ्रष्टाचारी मंत्री को इस्तीफा दिलवा के रखा, और आपको मैं मनोज जी आश्वस्त करते हैं, यही छात्र होम मिनिस्टर अमित शाह को भी इस्तीफा दिलवा कर रहेगा। आप इस बात को लिख लो। अगर आज होम मिनिस्टर, आज अगर LOP ने अगर ये मांग रखी है, तो ये मांग चरितार्थ होगी। नहीं, लेकिन एक बात बताइए ज्योति जी, क्या सदन में यही चलेगा? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि साहब या तो स्पष्टीकरण दें आके गृह मंत्री, या फिर इस्तीफा दें। मनोज जी, अगर सरकार, अगर ये संसद चलेगी, ये संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप LOP को बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि आपको सच्चाई का सामना करना नहीं आता है। आप डरपोक हो, आप आम जनता के सवालों को अमित आनंद ये कह रहे हैं कि 50 मिनट तक LOP बोले, अब इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? 50 मिनट बोल लिए। देखिए मनोज जी, कम से कम आप तो ये नहीं बोलिए, उनको समय उतना मिला था, लेकिन बोलने तो नहीं दिया गया ना, बोलने तो नहीं दिया गया 50 मिनट। आप तो ऐसे नहीं बोलो, ये अंधभक्त लोग बोल सकते हैं, आप ऐसे नहीं बोलो। वो समय मिला था, समय इनको जो मिला था, वो समय पर तो उतना बोलने ही नहीं दिया गया, क्योंकि और भी चीजें उजागर होती। मैं अजीत मेंदोला से पूछ लेता हूं, क्योंकि वो अजीत मेंदोला से पूछ लेता हूं, क्योंकि वो लंबे समय तक कांग्रेस को ही कवर करते रहे हैं और लिखते भी रहे कांग्रेस पर। ये एक लाइन बोलने दीजिए मुझे। अच्छा प्लीज बोलिए। मुझे एक लाइन बोलिए। मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी ये सवाल करते हैं
कि छात्रों पर वो एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। एक तरफ पुलिस बोलती है कि पैलेट गन नहीं चला, वो गोली नहीं चली, उसके बाद इन्हीं का केस डायरी लिखता है पुलिस और बोलता है जो लिखना चाहिए 20 तारीख को वो 22 तारीख को लिखता है कि हाँ गोली चली। उसमें डीसीपी बोलता है कि नहीं हम वहां थे ही नहीं, इनका फिर मंत्री बोलता है गोली ही नहीं चली। आप क्या कर रहे हैं? आप ये अजीत जी, ज्योति कुमार जो बोल रहे हैं, ज्योति कुमार बोल रहे हैं, उसी से तमाम सारे सवाल भी निकल रहे हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। अजीत हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने AK-47 लेके पुलिस खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? क्या सुन लेते हैं। वो जो गन था, क्या है? हाँ कि नहीं चली? क्या AK-47 बिहार के सिवान में चला कि नहीं चला? आप बताएं, इसका जवाब दें। हो जाइए साहब, जवाब भी सुनिए। एक जल्दी बोलिए, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगा। काफी वरिष्ठ लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का हमें पानी पी कर भी बोलेंगे और दूध पी कर भी बोलेंगे। आप चिंता मत करो अंधभक्तों, लेकिन हमारी को बचा कर रखें। वो बात पुरानी होगी। जो जिस जन जी की हम बात कर रहे हैं उसको किसी इनसे कोई लेना देना नहीं कि आजादी किसने दिलाई, आजादी किसने नहीं दिलाई। जैन जी इन चीजों को अब सुनना नहीं चाहता है, नंबर 1। नंबर 2 बात, अंग्रेजों से माफीनामा जेल से निकलने के लिए जिन आरएसएस के लोगों ने मांगा वो सुनने के तैयार है। देश पर और गांधी ने आजादी दिलाई, पटेल ने आजादी दिलाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अम्बेडकर ने जो जनता पार्टी थी या कांग्रेस की दिमाग में सारे लोग गोदी मीडिया होते तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना दिखाते। ये जो घटनाक्रम पिछले दिनों दिल्ली की सड़कों में हुआ, मीडिया नहीं दिखाता। ज्योति कुमार जी, देखिए, जिन लोगों को आप गोदी मीडिया बोल रहे हैं, जितने भी लोग, आज सारे मीडिया के लोगों ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और लंबे समय तक दिखाई। जी मैं गोदी नहीं बोल रहा हूँ, अगर होते तो नहीं दिखाते। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम तो राहुल गांधी समझ रहे हैं। राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। देखिए अभी पिछला जो बजट सत्र था, नरवणे की किताब को लेकर एक सत्र खराब कर दिया, उससे जो सत्र करना चाहता है। बताइए आप मनोज जी, आप बताइए कि ब्रजभूषण को सुनना चाहेगा कि अंबेडकर के बारे में सुनना चाहेगा? आप बताएं मनोज जी। अमित जी आप भी जवाब दे दीजिए। अजीत जी छोड़ दीजिए, अजीत जी छोड़ दीजिए, आप अमित जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज भाई, आज इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ऐसे कांप रहे थे। अरे मुझे तो लगा कि भाई ये किस तरह का ये एलओपी है भाई, ये नौटंकी कर रहा है। ये बताइए, इस देश का नक्सली जिसके नाम से कांप रहा हो, पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकवादी गृह मंत्री के नाम से कांप रहा हो, और आज राहुल गांधी जी ने एक नया नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया। राहुल गांधी जी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, अब देश की जनता ये जान चुकी है। अरे साहब, आप लोकसभा में तो कुछ बोल नहीं पा रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नौटंकी कर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे ये बताइए कि आपने राजनीति की होगी, सिंह साहब आपने भी किया होगा, ये बताइए कि एसडीएम और डीएम होता है ना, तो स्पॉट पे, आंदोलन के स्पॉट पे आदेश कौन जारी करता है? एसडीएम जारी करता है, लेकिन गृह मंत्री कोई जारी करता है क्या? जब सरकार के मंत्रियों ने कहा कि गोली नहीं चली, तो उसके बावजूद ओपोजिशन का लीडर ये कैसे कह सकता है लोकसभा के मंदिर में कि गोली चली? आप तो टीवी में दिखा रहे हैं हमें। दूसरी बात, ये बार-बार ये कहते हैं कि साहब गृह मंत्री जी ने ये कहा। अरे साहब, आपकी क्षमता नहीं है गृह मंत्री के साथ सामने बैठ के बात कर लेने की। आप डरपोक हैं, आप झूठे हैं, आप माफीगीर हैं, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है माननीय गृह मंत्री जी के सामने बात कर लेने की। लेकिन आप जिस तरीके से नौटंकी कर रहे हैं, लोकतंत्र में ऐसी नौटंकी की जगह है क्या? इसका जवाब मांगिए मनोज जी। आप जो फोटो दिखा रहे हैं वे पुलिस के गन हाथ में और विद्यार्थियों, वो सही थे या नहीं थे, ये बता दीजिए अमित जी। जिन फोटो का जिक्र कर रहे हैं ज्योति जी, वो सही थे गलत थे, बता दीजिए। अब तो मनोज जी का विषय है, जांच चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कल डेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 वर्ष तक के बच्चों में अगर कोई नाजायज था तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन किसी की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बताइए, 400 लोग ऐसे लोग आए थे जो कि हत्यारे थे, 100 ऐसे लोग थे बलात्कारी थे, 6 लोग में थे, मतलब 2898 लोगों का आइडेंटिफाई किया है दिल्ली पुलिस ने, जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या? क्या ठीक होने के बाद
समर्थन करती है। मेरा आत्महत्या सवाल की ज्योति कुमार बच्चों ने, जिन बच्चों ने आत्महत्या की है पेपर लीक होने के कारण, आप बताएं क्या इसकी जिम्मेदारी वो ये और मंत्री लेंगे? नहीं लेंगे तो क्यों नहीं? मंदिर पर जो कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन था, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? ज्योति जी आप जवाब दें। क्या कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर जो आंदोलन था, क्या आप उसके साथ हैं? क्या वो आंदोलन सही था? इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक आप समझें। कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियां इस देश में, जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो भविष्य हैं, और नहीं, जो आप उसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? आप बाकी चीजें छोड़ें। कांग्रेस जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने युवाओं के लिए बहुत अच्छा किया। हम कांग्रेस जनता पार्टी जो कहेगी उसके साथ खड़े होंगे। आज कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके लिए कितना भला बुरा बोला है, सुना है आपने आपके नेता के लिए? अब आप बोले। अब आप तो आप सुन लेना, सुनने का धैर्य रखें ना। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सारी पार्टियां इस देश के जितने भविष्य हैं, जो छात्र हैं, उसके हर आंदोलन में, उनके हर करियर में उनके साथ, अगर जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जो इस देश में जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जो इस देश में छात्रों की लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। जो इस देश में छात्रों की लड़ाई लड़ेगी, उसके भविष्य की लड़ाई लड़ेगी, उसके भविष्य की चिंता करेगी। आपकी सरकार इस्तीफा कब दे रही है? झारखंड में इस्तीफा कब दे रही है? कर्नाटका में बंगारप्पा इस्तीफा कब दे रहा है, ये भी बताइए। मुझे लगता है कि अजीत जी अभी लंबा चलेगा। जितना गर्मा गर्म बहस यहाँ पर हो रही है वो संसद में होगी, वो थमेगी नहीं। अब देखना होगा कि संसद सत्र वाकई चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो मिजाज जहां दिख रहे हैं, यही मिजाज वहां भी संसद के अंदर भी दिखाई देंगे, और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद सड़क पर भी आपको कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी मेहमानों का, जो दोनों मेरे साथ बने हुए थे, चर्चा में इस मुद्दे को लेकर कर रहे थे। लेकिन एक और विषय है, बात आज करते हैं उस विषय की, और वो विषय है कंगना रनौत के दिए गए बयान से जुड़ा।